तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से न्यू वीडियो के अंदर। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है सेंसरी ऑर्गन्स के ऊपर, जिसके अंदर अपन ईयर और आई को पढ़ेंगे, जो कि अपने सिलेबस में दे रखा है। तो देखो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ईयर यानी कि कान, मानव कान की संरचना। तो देखो गाइस ईयर के बारे में कुछ बातें जान लो कि ईयर, देखो ये बात तो समझाते हो कि ईयर का काम क्या होता है, कान का काम क्या होता है। वेरी सिंपल, सुनने का होता है। तो क्या इसका काम क्या सुनने का ही होता है? नहीं, सुनने के अलावा इसका काम क्या होता है? बैलेंसिंग का भी होता है, यानी कि संतुलन को बनाए रखना। क्या काम होता है गाइस? जिसका संतुलन को बनाए रखना, जिस वजह से ईयर को अपन क्या कहते हैं? स्टेटो अकाउस्टिक ऑर्गन कहते हैं। स्टेटो अकाउस्टिक ईयर को क्या कहते हैं अपन? स्टेटो अकाउस्टिक ऑर्गन कहते हैं। स्टेटो का अर्थ तो क्या होता है? संतुलन। और अकाउस्टिक का अर्थ क्या होता है? सुनने से। अरे भाई इसका अर्थ किससे? सुनने से है। समझ में गाइस? तो ईयर को स्टेटो अकाउस्टिक ऑर्गन क्यों कहते हैं? वेरी सिंपल, ईयर को स्टेटो अकाउस्टिक ऑर्गन इसलिए कहते हैं क्योंकि स्टेटो का अर्थ होता है संतुलन और अकाउस्टिक का अर्थ क्या होता है? सुनने से। अब देखो गाइस ईयर के अंदर अपन कितनी चीजें पढ़ते हैं? ईयर के अंदर तीन चीजें आ जाती है। तीन चीजें कौन कौन सी आ जाती है? एक तो आ जाता है एक्सटर्नल ईयर, एक क्या आ जाता है? मिडल ईयर, और एक क्या आ जाता है? इंटरनल ईयर। तो ये ईयर के अंदर तीन चीजें आ जाती है, तीन भाग आ जाते हैं ईयर के। तो एक तो आ जाता है एक्सटर्नल ईयर यानी कि सबसे बाह्य कण, फिर आ जाता है मध्य कण मिडल ईयर, फिर सबसे अंदर वाला आ जाता है आंतरिक कण यानी कि इंटरनल ईयर। अब देखो गाइस पहले अपन क्या पढ़ते हैं? ईयर की स्ट्रक्चर। अपन ईयर की स्ट्रक्चर समझते हैं तो उससे सारा का सारा खेल समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं गाइस ईयर की पहले अपन स्ट्रक्चर बना देते हैं, यानी कि इसका डायग्राम बना देते हैं। तो देखो गाइस ईयर की अपन स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। तो एक मिनट देखो गाइस, अभी इसका डायग्राम बना देते हैं। अभी इसका डायग्राम बना देते हैं। देखो गाइस ये तो क्या आ जाता है? लेबलिंग कर देते हैं स्टार्टिंग से ही। ईयर पिन्ना, ये तो क्या आ जाता है गाइस? ईयर पिन्ना। हाँ ये वाला जो होता है ना, ये वही है ईयर पिन्ना। और ये क्या आ जाती है? इसे बोलते हैं अपन बही ऑडिटरी मीटस। तो ये तो क्या आ जाता है गाइस? सबसे बाहर वाला ईयर पिन्ना। और इसके अंदर जो एक कैनाल आती है, जो ये गुहा आती है, इसे क्या बोलते हैं अपन? बही ऑडिटरी मीटस। और गाइस इन दोनों को ही कंबाइंड रूप से अपन क्या कहते हैं? एक्सटर्नल ईयर कहते हैं। यानी कि एक्सटर्नल ईयर के अंदर दो चीजें आ जाती है, एक तो आ जाता है ईयर पिन्ना और एक क्या आ जाती है? बही ऑडिटरी मीटस आ जाती है। समझ में गाइज? अब देखो गाइज ये तो क्या आ जाता है? एक्सटर्नल ईयर आ जाता है। अब एक्सटर्नल ईयर के यहाँ पर, एक्सटर्नल ईयर के यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है गाइज? ईयर ड्रम, टिम्पेनम, जिसे क्या कहते हैं अपन? ईयर ड्रम कहते हैं। हाँ गाइज टिम्पेनम, ईयर ड्रम, जिसे अपन क्या कहते हैं? कान का पर्दा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं अपन? कान का पर्दा कहते हैं। और इस कान के पर्दे से यानी कि ईयर ड्रम से किसकी स्टार्टिंग हो जाती है? मिडल ईयर की स्टार्टिंग हो जाती है। अब देखो यहाँ पर अपन क्या बनाते हैं? मिडल ईयर बनाते हैं। तो देखो गाइज यहाँ से अपन क्या बनाते हैं? मिडल ईयर बनाते हैं। तो देखो गाइज ये मिडल ईयर के अंदर मैंने क्या बनाई? तीन अस्थियां बनाई, फिर यहाँ पर एक गोला बनाया और यहाँ पर एक गोला बनाया। वेरी सिंपल। अब देखो गाइज एक मिनट देखते हैं अभी।
ये देखो गाइज मैंने स्ट्रक्चर बना दी। अब देखो गाइज इसके अंदर ये तो क्या आ जाती है, पहले इसको देखो गाइज, और ये यहाँ से क्या निकलती है, यूस्टेचियन नलिका आ जाती है, और ये क्या आ जाती है, टेम्पोरल अस्थि। देखो गाइज अपना कान स्थित कहाँ पर है, यहाँ पर क्या स्थित होती है, टेम्पोरल अस्थि होती है, यानी कि टेम्पोरल बोन प्रेजेंट होती है। एक्चुअली में ये क्या होती है, टेम्पोरल बोन का क्या होता है, खड्डा होता है जिसके अंदर अपना कान क्या होता है, फिट होता है। तो ये क्या होती है, टेम्पोरल बोन होती है जिसके अंदर क्या होता है, अपना कान फिट होता है। अब देखो गाइज यहाँ से ईयर ड्रम से यहाँ क्या हो जाता है, ईयर ड्रम के बाद में मिडल ईयर स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर देखो गाइज ये तो क्या आ जाती है, 3 हड्डियाँ मिलती है ना मिडल ईयर के अंदर, ये तो क्या आ जाती है, मेलियस, ये क्या आ जाती है, इनकस, और ये अंदर वाली कौन सी आ जाती है, स्टेपिज। कौन सी आ जाती है, स्टेपिज। अब देखो गाइज गौर से देखो, जो ये हड्डी है स्टेपिज, स्टेपिज से कौन जुड़ी हुई है गाइज, ये एक अंडाकार आकृति की क्या है, खिड़की, इसे क्या बोलते हैं, खिड़की, जिसे अपन क्या बोलते हैं गाइज, ओवल विंडो कहते हैं। ये जो अंडाकार आकृति की क्या होती है, खिड़की होती है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, ओवल विंडो। और इस अंडाकार आकृति के द्वारा यानी कि ओवल विंडो के द्वारा जो स्टेपीज होती है वो इस इंटरनल ईयर के अंदर, ये मैंने क्या बनाया, पूरा इंटरनल ईयर, ये क्या बनाया मैंने, मिडल ईयर। तो जो मिडल ईयर के अंदर स्टेपीज होती है वो इस ओवल विंडो के द्वारा किस में खुल जाती है, इंटरनल ईयर के अंदर खुल जाती है। और हाँ गाइज जो ये ओवल विंडो के नीचे मैंने एक और स्ट्रक्चर बनाई है ना, ये वाली, इसको इधर देख लो, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, राउंड विंडो। हाँ गाइस जिसे क्या बोलते हैं अपन, राउंड विंडो। और देखो गाइस ओवल विंडो का एक नाम और है, फेमस नाम है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, फेनिस्ट्रा ओवेलिस। क्या कहते हैं गाइस, जिसे फेनिस्ट्रा ओवेलिस। और राउंड विंडो को अपन क्या कहते हैं, राउंड विंडो को क्या कहते हैं अपन, फेनिस्ट्रा रोटेंडस। क्या कहते हैं गाइज अपन, फेनिस्ट्रा रोटेंडस कहते हैं। अब देखो गाइज, और यहाँ पर ये क्या निकल जाती है, यहाँ पर बाहर यूस्टेचियन नलिका आ जाती है। अब देखो गाइज यूस्टेचियन नलिका के बारे में जानो कि यूस्टेचियन नलिका बेसिकली क्या होती है, बंद होती है। ये क्या होती है, बंद होती है यानी कि क्लोज होती है। लेकिन जब अपन भोजन लेते हैं, यानी कि जब भोजन निकलते वक्त अपन उबासी लेते हैं उस वक्त, और जब अपन एरोप्लेन के अंदर क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, तो उस वक्त अपना प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। यहाँ पर कान का प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो जब कान का प्रेशर हाई हो जाता है ना, तो उस हाई प्रेशर को रिलीज करने के लिए ये क्या होती है, जो यूस्टेचियन नलिका जो कि कैसी थी, बंद थी, ये क्या हो जाती है, खुल जाती है। और इसके खुलने से क्या होता है, इस यूस्टेचियन नलिका के खुलने से क्या होता है कि जो अतिरिक्त दाब था ना, वो इस यूस्टेचियन नलिका से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और जो यूस्टेचियन नलिका होती है जो बेसिकली कैसी होती है, क्लोज होती है। तो ये किसके अंदर ओपन होती है, फेरिंग्स में। हाँ गाइज फेरिंग्स में, किस में ओपन हो जाती है, यूस्टेचियन ट्यूब या यूस्टेचियन नलिका फेरिंग्स में ओपन हो जाती है। भोजन लेते वक्त या उबासी लेते वक्त क्या होता है कि जो प्रेशर मेंटेन होता है, तो वो प्रेशर को कहाँ से, फेरिंग से यूस्टेचियन नलिका खुल जाती है और उसे रिलीज आउट कर दिया जाता है। अब देखो गाइज ये टेम्पोरल बोन आई जाती है जिसके अंदर अपना कान फिट होता है, और ये एक्सटर्नल ईयर के अंदर ईयर पिन वही काना जाता है। और मिडल ईयर की स्टार्टिंग कहाँ से जाती है, यहाँ से। तो और देखो गाइज मैंने इंटरनल ईयर के बारे में भी लेबलिंग नहीं की है, इसे अपन अलग से पढ़ेंगे। इतनी चीज़ को अपन अलग से पढ़ते हैं, ये इसके अंदर बहुत चीज़ें बतानी होती है। तो देखा ये बेसिकली अभी बता देता हूँ कि ये ऊपर क्या आ जाती है, 3 सेमी सर्कुलर केनास आ जाती है, इनके अर्धवृत्ताकार नलिका आ जाती है। और ये जो मैंने गोलाकार संरचना बनाई है इसे क्या बोलते हैं, कोकलिया। जो मेन सुनने वाला जो ऑर्गन होता है, सुनने का काम होता है, वो इसी का क्या होता है, इस कोकलिया का होता है। तो देखो ये क्या थी, पूरी की पूरी ईयर की क्या थी, स्ट्रक्चर थी। समझ में आएगा इस, तो ये क्या थी, पूरी की पूरी ईयर की स्ट्रक्चर थी। अब देखो एक बार इसको देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक गाइज, अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब जो अभी अभी यहाँ पर मैंने समझाया उसे क्या लिखते हैं, लिख देते हैं उसे।
तो देखो गाइज, जो एक्सटर्नल ईयर होता है, यानी कि जो बहिकर्ण होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज जाती थी, एक तो ईयर पिन्ना, प्लस क्या जाती है, बही ऑडिटरी मीटर्स। अब देखो गाइज, ईयर पिन्ना के अंदर दो चीजें पढ़नी होती है। तो ईयर पिन्ना के अंदर दो चीजें कौन कौन सी आ जाती है, एक तो देखो गाइज, ईयर पिन्ना के अंदर पेशिया मिलती है, और वो पेशिया कौन सी आ जाती है, ओरिक्यूलर पेशिया। ईयर पिन्ना के अंदर कौन सी पेशिया मिलती है, ओरिक्यूलर पेशिया। अब इनका काम क्या होता है, तो देखो गाइज, ओरिक्यूलर पेशिया का कोई भी काम नहीं होता है, यानी कि क्या होती है, मानवों के अंदर अवशेषी अंग है। कैसा अंग गाइज, अवशेष होता है। ओरिक्यूलर जो पेशिया होती है, इनका कोई भी वर्क नहीं होता। और दूसरी चीज क्या मिलती है ईयर पिन्ना के अंदर, ईयर पिन्ना के अंदर दूसरी चीज क्या मिलती है गाइज, यहाँ पर इलास्टिक कार्टिलेज मिलता है। क्या मिलता है गाइज, इलास्टिक कार्टिलेज मिलता है। अरे भाई कान को यूं करा, वापस अपनी शेप में आता है, ये क्या होता है, इलास्टिक कार्टिलेज। वापस अपनी शेप में आ जाती है, ना किसी क्या बोलते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज। तो यहाँ पर देखा, ईयर पिन्ना के अंदर दो चीजें मिलती है, एक तो क्या आ जाता है ओरिक्यूलर पेशिया, और ये क्या आ जाता है इलास्टिक कार्टिलेज। ओरिक्यूलर पेशियों का कोई काम नहीं होता, ये क्या होती है, अवशेष होती है। अब देखो गाइज, बही ऑडिटरी मीटर्स की बात करते अपन, तो बही ऑडिटरी मीटर्स के अंदर क्या मिलती है, सेरुमिनस ग्रंथियां मिलती है। क्या मिलती है, जिसके अंदर सेरुमिनस ग्रंथि मिलती है। और सेरुमिनस ग्रंथि क्या है, एक प्रकार की सीबेसिस ग्लैंड है। अरे भाई ये क्या है, एक प्रकार की सीबेसिस ग्रंथियां है। सीबेसिस ग्रंथियों को क्या बोलते हैं, हिंदी नाम लिख देते हैं इसका, तेल ग्रंथियां कहते हैं। अब देखो गाइस, जो सेरुमिनस ग्रंथियां होती है, जो सेरुमिनस ग्रंथियां होती है, वो किसका स्त्रावण करती है, ईयर वैक्स का क्या करती है, स्त्रावण करती है। हाँ गाइज, ये ईयर वैक्स वही है जिसे तुम निकाल निकाल के फेंक देते हो, अपने कान साफ करते हो। तो गाइज, जो ईयर वैक्स होता है जिसे तुम निकाल के बाहर फेंक देते हो, ये बहुत काम की चीज़ होती है। ये अपने कानों को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, यानी कि अपने कानों को क्या करता है, सुरक्षित करता है। कान को क्या करता है, संक्रमण से यानी कि इन्फेक्शन से बचाता है। अब देखो, ईयर वैक्स को अपन किस नाम से जाना जाता है, ईयर वैक्स को अपन क्या कहते हैं, सेरुमिन। ईयर वैक्स को ही क्या कहते हैं अपन, सेरुमिन कहते हैं। तो ये कहाँ से स्रावित होता है, सेरुमिनस ग्लैंड से स्रावित होता है। और सेरुमिनस ग्लैंड्स क्या है, एक प्रकार की सीबेसियस ग्लैंड्स होती है, जो कि वही ऑडिटरी मीटर्स के अंदर पाई जाती है। समझ में गाइस। तो ये तो क्या था गाइस, एक्सटर्नल ईयर था। अब देखो एक्सटर्नल ईयर का अगर अपन क्या पूछे, कार्य पूछे, यानी कि इसका फंक्शन क्या होता है, तो देखो इसका एक्सटर्नल ईयर का काम क्या होता है कि जो साउंड्स आती है, यानी कि जो साउंड्स आती है, जो साउंड के जो वाइब्रेशंस आते हैं, उनको क्या करता है, इसके आगे क्या पाया जाता था, स्ट्रक्चर में अपन देखा था, ईयर ड्रम पाया जाता है, टिम्पेनम पाया जाता था। तो एक्सटर्नल ईयर क्या करता है, जो साउंड के वाइब्रेशंस आते हैं, यानी कि जो साउंड आती है उसको क्या करता है, ईयर ड्रम की ओर क्या कर देता है, स्थानांतरित कर देता है। तो इसका काम क्या होता है कि साउंड के वाइब्रेशंस को ईयर ड्रम यानी कि टिम्पेनम की ओर स्थानांतरित, समझ में आएगा इस। तो एक्सटर्नल ईयर का काम किया जाता है कि जो साउंड के वाइब्रेशंस आते हैं उनको जो एक्सटर्नल ईयर का काम क्या होता है कि जो साउंड के वाइब्रेशंस थे उनको क्या करना, ईयर ड्रम की तरफ भेज देना। समझ में आएगा इस। तो एक्सटर्नल ईयर के अंदर दो चीज़ें आ जाती है, ईयर पिन्ना आ जाता है, भाई ऑडिटरी मीटर्स आ जाती है। ईयर पिन्ना के अंदर दो चीज़ें मिलती है, एक तो ऑरिकुलर पेशिया मिलती है जिनका कोई काम नहीं होता, अवशेष होती है, और दूसरा क्या मिलता है, इलास्टिक कार्टिलेज मिलता है।
ऑडिटरी मीटर्स के अंदर क्या होता है, सीरुमिनस ग्रंथि मिलती है, जो कि क्या होती है, एक प्रकार की सीबेसिस ग्लैंड्स होती है, यानी कि तेल ग्रंथि होती है, जो कि सीरुमिन का, जिसे अपन क्या बोलते हैं, ईयर वैक्स बोलते हैं, उसका स्त्रावण करती है। अब अपन किसकी तरफ चलते हैं, नेक्स्ट मिडल ईयर की तरफ चलते हैं। तो देखो गाइस, अब अपन किसकी बात करते हैं गाइस, मिडल ईयर की। तो देखो मिडल ईयर की शुरुआत कहाँ से होती है, जो गोल गोल स्ट्रक्चर बनाई थी ना मैंने यहाँ पे, अरे भाई इस प्रकार की बनाई थी ना मैंने ये, तो ये क्या था, ईयर ड्रम था, तो इस ईयर ड्रम से तो स्टार्ट होता था मिडल ईयर। तो मिडल ईयर की शुरुआत कहाँ से होती है गाइस, मिडल ईयर की शुरुआत कहाँ से होती है गाइस, ईयर ड्रम, यानी कि टिम्पेनम। डेसिट। और देखो गाइस, ईयर ड्रम के अंदर क्या भरी पड़ी रहती है, हवा, यानी कि हवा युक्त क्या एक प्रकार की गुहा है। तो मिडल ईयर एक हवा युक्त गुहा है, यानी कि मिडल ईयर के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, हवा प्रेजेंट होती है, जबकि एक्सटर्नल ईयर के अंदर द्रव पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है, और जो मिडल ईयर आता है इसके अंदर क्या होती है गाइज, ये हवा युक्त गुहा होती है। अब देखो गाइज, मिडल ईयर के अंदर क्या पढ़ते हैं अपन, और देखो गाइज मिडल ईयर की शुरुआत ईयर ड्रम से होती है, और ईयर ड्रम क्या है, एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। ईयर ड्रम क्या है गाइज, एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। तो मिडल ईयर की शुरुआत ईयर ड्रम से हो जाती है। ईयर ड्रम क्या है, एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, और मिडल ईयर क्या होती है गाइज, एक हवा युक्त गुहा होती है। अब देखो गाइज, मिडल ईयर के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स मिलती है, कौन कौन सी आ जाती है, फर्स्ट तो कौन सी आ जाती है गाइज, ईयर अस्थिया, या ऐसे लिख लो कर्ण अस्थिया, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, ईयर ओसिकल्स, जिनकी संख्या कितनी होती है गाइज, 3 होती है। दूसरी क्या आ जाती है गाइज, यहाँ पर 2 क्या होती है, पेशियाई भी पाई जाती है। और एक क्या आ जाती है, यूस्टेचियन ट्यूब आई जाती है। क्या आ जाती है, यूस्टेचियन ट्यूब आई जाती है। हर देखो 2 पेशिया कौन कौन सी मिलती है, इनके बारे में यही बता देते हैं। तो देखो गाइस, 2 पेशिया कौन कौन सी उपस्थित होती है मिडल ईयर के अंदर, एक तो कौन सा जाता है, टेंसर टिम्पेनी, टेंसर टिम्पेनी आ जाती है, और दूसरी कौन सी आ जाती है गाइस, स्टेपिडियस। अब देखो गाइस, ये बात तो तुम सब जानते हो कि कान के अंदर सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपिज होती है। और कान के अंदर सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज तो मिलती है, उसके साथ साथ में सबसे छोटी पेशी भी कान के अंदर मिलती है, जो कि क्या है, स्टेपिज है। ये क्या आ जाती है, सबसे छोटी पेशी आ जाती है। ये क्या होती है गाइस, स्टेपीडियस क्या होती है, सबसे छोटी पेशी होती है। समझ में गाइस। अब देखो 2 प्रकार की पेशियां उपस्थित होती है, ये तो हो गया। अब क्या पढ़ते हैं अपन, ईयर ओसिकल्स पढ़ते हैं। अब क्या पढ़ते हैं गाइस अपन, ईयर ओसिकल्स, यानी कि कर्ण अस्थिया, जिनकी संख्या कितनी होती है, 3 होती है। तो 3 कौन कौन सी आ जाती है गाइस, एक तो आ जाती है मेलियस, सेकेंड कौन सी आ जाती है, इनकस, थर्ड कौन सी आ जाती है, स्टेपिज। अब देखो गाइस,
मेलियस क्या करती कैसी होती है, मेलियस की शेप की बात करता हूँ तो ये हथौड़े के आकार की होती है, हैमर शेप्ड होती है, जिस वजह से मेलियस को अपन क्या कहते हैं, हैमर बोन भी कहते हैं। इनकस की बात करता हूँ तो इनकस की शेप कैसी होती है, इनकस की जो हड्डी होती है वो इसकी शेप कैसी होती है, एनविल शेप्ड होती है, एनविल। अब एनविल क्या होता है, तो देखो आपने कभी कोबलर के पास में गए हो या मोची के पास में गए होंगे, तो जो कोबलर होता है जब वो जूतों को सिलाई करता है, जब जूतों को वो सिलता है तो उसके पास में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है ना, लोहे का एक ऑब्जेक्ट होता है इस प्रकार का, अरे भाई इस प्रकार का लोहे का एक ऑब्जेक्ट होता है ना, जिसके ऊपर वो रख के क्या करता है, जूतों को ठोकता है या पॉलिश करता है। तो इस प्रकार की जो शेप होती है उसे क्या बोलते हैं अपन, एनविल शेप बोलते हैं। तो जिस वजह से इनकस को क्या बोलते हैं अपन, एनविल वॉर्म बोलते हैं। और स्टेपेज, स्टेपेज क्या करते हैं, कैसी हो जाती है गाइस, हथकड़ी के समान, हथकड़ी सब जानते हो, तो जिस वजह से स्टेपेज को अपन क्या कहते हैं, स्टीरअप, क्या बोलते हैं गाइस, जिसे स्टीरअप, स्टीरअप बोन कहते हैं। समझ में गाइस, ईयर ओसिकल्स के अंदर 3 हड्डियां मिलती है, मेलियस, इनकस, स्टेपेज। याद करने की ट्रिक क्या है, वेरी सिंपल, मिस। किस क्रम में याद कर कैसे याद कर सकते हो, मिस, और इस क्रम में याद करना है, एम से मेलियस, आई से इनकस, ए से स्टेपेज। वेरी सिंपल, याद हो जाएगी, मिस, मेलियस, इनकस, स्टेपेज। अब देखो गाइज, इन ईयर ओसिकल्स का काम क्या होता है, इनका काम क्या होता है, ईयर ओसिकल्स का काम क्या होता है, तो देखो गाइज, जो बाहर से जो साउंड आती है, जो साउंड के वाइब्रेशंस आते हैं, उनकी वॉल्यूम को क्या करते हैं, ये बढ़ा देते हैं, वॉल्यूम को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। वॉल्यूम को बढ़ाना सब जानते हो ना, अरे भाई जो साउंड आ रही है उस साउंड का क्या कर देते हैं, ये वॉल्यूम बढ़ा देते हैं ईयर ओसिकल से। तो समझ में गाइज, तो ये क्या करते हैं, साउंड का एम्प्लीफिकेशन कर देते हैं, साउंड का क्या कर देते हैं गाइज, ये एम्प्लीफिकेशन करते हैं। एम्प्लीफिकेशन का अर्थ क्या होता है, वॉल्यूम को बढ़ा देना। एम्प्लीफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं शायद। समझ में गाइज, तो ईयर ओसिकल्स का काम क्या होता है कि साउंड का एम्प्लीफिकेशन कर देते हैं, यानी कि आवर्धन कर देते हैं। अब इसके बाद में क्या आ जाती है गाइज, अपने पास यूस्टेशियन नलिका आ जाती है। अब देखो यूस्टेशियन नलिका होती है, बता चुके इसके बारे में, सामान्यतः बंद रहती है, लेकिन भोजन निगलते वक्त एवं उबासी लेते समय यूस्टेशियन नलिका खुल जाती है। अब देखो यूस्टेशियन नलिका के खुलने से क्या होता है, जो अतिरिक्त प्रेशर होता है ना वो रिलीज आउट हो जाता है यूस्टेशियन नलिका से। तो क्या होता है, मिडल ईयर के अंदर और एक्सटर्नल, मिडल ईयर और इंटरनली के अंदर क्या होता है, अरे भाई ईयर ड्रम होता है, उसके दोनों तरफ क्या होता है, दाब बैलेंस रहता है। समझ में, खुल जाती है, जिससे ईयर ड्रम के दोनों ओर प्रेशर मेंटेन रहता है। समझ में आएगा। तो यूस्टेशियन नलिका सामान्यतः बंद रहती है, लेकिन जब अपन भोजन लेते हैं और उबासी लेते हैं तो उस वक्त में यूस्टेशियन नलिका खुल जाती है और ईयर ड्रम के अंदर की तरफ और बाहर की तरफ क्या करती है, बैलेंस को स्थापित कर देती है। समझ में आएगा। तो ये तो क्या आती है, ईयर ओसिकल्स थे, ईयर ओसिकल्स की बात हो गई और किसकी बात हो गई गाइस, यूस्टेशियन नलिका की बात हो गई। समझ में गाइस। अब देखते हैं गाइस इसके अंदर जो इंटरनल ईयर रहता है, तो देखो गाइस
इंटरनल ईयरिंग के बारे में अपन जो बात करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपको इस लेक्चर्स की अगर PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9929602020 के ऊपर हमें बता देना एक बार, तो आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगी। सो धन्यवाद।